इस औरत ने गलती से अपने हस्बैंड की जेब में एक महंगी चैन देख ली। उसे लगा शायद उसके हस्बैंड ने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए स्माइल करते हुए उसने चैन वहीं रख दी। थोड़ी देर बाद हस्बैंड ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। औरत ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ बॉक्स खोला, पर उसमें चैन नहीं थी, बल्कि एक मेडल था जिस पर लिखा था द बेस्ट हाउसवाइफ। ये देखकर औरत गुस्से से भर गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसने देखा कि उसका हस्बैंड दरवाजे पर खड़ा है और वो चैन अपने पहले प्यार को पहना रहा है, उनके बेटे के सामने, जो खुशी से स्माइल कर रहा था। औरत को याद आया कि आज से 20 साल पहले वो प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड उसे अकेला सड़क पर छोड़कर चला गया था। उसका बेटा भी कभी उससे प्यार से बात नहीं करता था। उसी वक्त उसे समझ आया कि ना उसका हस्बैंड और ना ही बेटा कभी उसे इंपॉर्टेंस देते थे। उस दिन के बाद औरत बदल गई। उसने अपने हस्बैंड की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनके लिए टाइम से खाना बनाना भी छोड़ दिया। ये देखकर उसका बेटा गुस्से में आ गया और उसकी बुक जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाया कि तू कभी भी डैड के पहले प्यार जितनी अच्छी नहीं बन सकती। औरत से अब और नहीं सहा गया। उसने अपने हस्बैंड को वो बेस्ट हाउसवाइफ वाला मेडल दिखाया और पूछा, मेरे लिए सिर्फ सस्ती चीजें क्यों और उसके लिए लग्जरी चेन क्यों? लेकिन हस्बैंड को कोई गिल्ट नहीं हुआ। उल्टा उसने औरत को रिजेक्ट करने वाली औरत कहा। बेटा भी उस दूसरी औरत को डिफेंड करने लग गया। उसी वक्त फर्स्ट लव खुद उनके घर आ गई एटीट्यूड में, और उसने उस औरत को थैंक यू बोला इतने सालों तक हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए। औरत बस ठंडी हंसी हंस पाई, क्योंकि वो तो लेजिट वाइफ थी और फिर भी वो दूसरी औरत उसे थैंक यू बोलने आई थी। तब उसने उसे वार्निंग दी कि अपनी लिमिट में रहे, लेकिन फर्स्ट लव मासूम बनने लगी। उसने कहा कि वो उनके रिलेशन को गलत मत समझे और फिर अपने हस्बैंड से फ्रेंच में बात करने लगी। तभी हस्बैंड ने कन्फेस किया कि उसने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो उसके फर्स्ट लव जैसी दिखती थी और अब तो वो उसे बस एक नौकरानी की तरह देखता है। लेकिन जो वो दोनों नहीं जानते थे वो ये था कि औरत को फ्रेंच ही नहीं कई लैंग्वेजेस आती थी, पर जो सबसे ज्यादा उसे हर्ट कर गया वो ये था कि उसका बेटा, जिसे पता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है, फिर भी उससे बोला कि अपने डैड के फर्स्ट लव के लिए सी फूड बना दे। बस वहीं उसका सब्र टूट गया। उसने अपने तैयार किए हुए डिवोर्स पेपर्स निकाल लिए, हस्बैंड को बुलाया और बोल दिया, जाने से पहले साइन कर दो। हस्बैंड, जो सिर्फ अपने पहले प्यार में खोया था, उसने बिना पढ़े साइन कर दिए। फिर वो अपने बेटे और उस औरत के साथ एक इंटरनेशनल स्टार की वेलकम पार्टी में चला गया। पर उन्हें क्या पता था कि उस नाइट की मेन स्टार वही औरत थी जिसे उन्होंने इतने सालों तक इंसल्ट किया और छोड़ दिया। जब वो लोग इवेंट के गेट पर पहुंचे तो देखा कि वो औरत वहीं खड़ी है। हस्बैंड को लगा वो पीछे पीछे आ गई है, तो वो बेटा और वो औरत तीनों मिलकर उस पर हंसने लगे। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्हें रोक दिया। हस्बैंड और बेटा समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। फर्स्ट लव बोली कि ये लोग शायद उसे बाहर कर रहे हैं ताकि पार्टी डिस्टर्ब ना हो। वो तीनों खुशी खुशी अंदर चले गए। अंदर का लग्जरी देखकर वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। फर्स्ट लव बोली कि अगर वो स्टार से मिल गई तो उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा। उसी टाइम होस्ट स्टेज पर आया और बोला कि गाला ऑफिशियली शुरू हो रहा है। सबको बोला कि स्टार का वेलकम करें। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है, सबकी आंखें फटी रह गईं।